अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स गॉड गिफ्टेड एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल गॉड गिफ्टेड वॉइस। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे आज तक लोग आपको इस्तेमाल करते रहे हैं और आपको इस्तेमाल करके अपने मफाद जो हैं वो कैसे उन्होंने अपने मफाद जो हैं आपसे निकलवाए हैं, अपने काम जो हैं वो आपसे निकलवाते रहे हैं। इस वीडियो में जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताए जाएंगे उनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इन ट्रिक्स को पहचान सकें और नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा आपके ऊपर इस तरह का ट्रिक इस्तेमाल करने लगे, कोई इस तरह का आपको मैनिपुलेट करने लगे, तो आप फ़ौरन से उनकी नीयत को भांप जाएं। इसके अलावा कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको ख़ुद भी जो है इस तरह का कोई मैनिपुलेट करना पड़ता है किसी को, तो आप पॉजिटिव तरीके से कैसे जो है सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले जो ट्रिक है वो है जी डिमांड हाई। अब ये ट्रिक जो है हम में से 95% लोगों पर ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। कैसे कि जब कभी भी आप किसी पठान से कुछ चीज़ लेते हैं ना, तो आप सब ये जानते हैं कि वो क्या करते हैं कि जी उन्होंने जो 1000 रुपये की चीज़ है उसका 4000 3500 इतना रेट आपसे मांगना होता है, और बाद में क्या करता है कि वो 1500 1800 तक भी कई लोग जो हैं फंस जाते हैं। 2000 में इवन फंस गए तो वो समझते हैं कि हमने सस्ती चीज़ ले ली, लेकिन हालांकि उसकी ओरिजिनल चीज़ जो है वो मे बी 1000 उससे भी कम कीमत की हो। तो लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि आपसे कोई काम करवाना हो, आपसे कोई बात मनवानी हो, तो पहले वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा चीज़ की डिमांड करेंगे ताकि वो छोटा काम जो है आपसे आसानी से करवा सके। इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में लोग घरों में भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते भी हैं और कर भी सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो समर वेकेशन वर्क नहीं कर रहा और आपको पता है कि आपने उससे एटलीस्ट आज के दिन में जो है 1 घंटे में एक चीज़ का काम करवाना ही करवाना, तो आप उससे क्या कहेंगे कि आप मुझे जो है साइंस और मैथ 2 चीज़ों का काम लाजमी करके दें। तो वो क्या कहेगा, नहीं मुझसे इतना नहीं होगा, मैं एक चीज़ कर दूंगा। तो एक्चुअली आप ये तो चाहते थे, वो एक चीज़ का आपको आराम से कर देगा, या इतने पेजेस मतलब आपने करवाने थे तो वो कम पेजेस करके देगा आपको। इसके अलावा अगर आप या कोई भी शख्स जो है वो जो मैनिपुलेटर होता है उसने कब किसी से उधार मांगना हो, पैसे मांगने हो, फॉर एग्जांपल उससे जो है वो 15,000 की ज़रूरत है तो वो आपसे 25,000 मांगेगा, 30,000 मांगेगा, और मुमकिन है कि आप उसे 10 या 15,000 दे भी दें। तो ये इस तरह जो है वो मैनिपुलेटर जो है वो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, और पहले डिमांड हाई करते हैं और उसके बाद जो है अपनी बात मनवा लेते हैं जो एक्चुअली वो चाहते हैं। नेक्स्ट जो मैनिपुलेशन टेक्निक है उसका नाम है नॉन रिएक्टेंस। कि लोग क्या करते हैं, इर्द गिर्द आपको कई दफ़ा ऐसा होता है, महसूस करते होंगे आप खुद नहीं या इर्द गिर्द के लोगों को देखते होंगे कि लोग जो क्या करते हैं अपने सोशल सर्कल में किसी एक को गुस्सा दिलाते हैं, जानबूझ के उसको ऐसी कोई बात कर देते हैं कि उसके बाद जो है वो बंदा इतना जो है वो बड़बड़ाने लगता है और गुस्सा कर जाता है और इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है, और बाद में जिसने गुस्सा दिलवाया था वो बैठ के तमाशा देख रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है। बेसिकली वो जिसने गुस्सा दिलवाया वही तो मैनिपुलेटर है, उसने तो मैनिपुलेट किया चीज़ों को। तो आपने क्या करना है कि जब कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि लोग आपको जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हैं या आपको जो है वो परेशान कर रहे हैं, तो आपने काम रहना है, कूल रहना है, पुरसुकून रहना है। क्योंकि जब आप पुरसुकून रहेंगे तो आपकी पावर जो है अगले बंदे के ऊपर जो है वो हैवी हो जाएगी और वो आपकी पावर को फील करेगा, उस हीट को फील करेगा, और लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे जब आप नॉन रिएक्टेंस के ऊपर अमल करेंगे। जब आप रिएक्ट करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है अगला बंदा जो है वो उसमें कामयाब हो जाएगा। नंबर 3 पे आती है जी रिवार्ड टेक्निक। अब इसमें क्या होता है कि जो मैनिपुलेटर होता है उसने बेसिकली अपना काम करवाना होता है, लेकिन उसके अंदर आपका भी कोई फ़ायदा निकाल के आपको गिनवाना शुरू कर देगा कि आपका ये फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा, आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो सेल्स मैन है वो उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट आपको बेचनी है तो वो क्या करेगा, बेसिकली तो सब सोल पर्पज़ है आपको प्रोडक्ट बेचना और पैसे कमाना आपसे, लेकिन वो उसके फ़ायदे बताना शुरू कर देगा या कोई इस तरह का खौफ दिलवा देगा आपको कि अगर आप ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे या ये वाली चीज़ नहीं लेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो डर और खौफ आपके अंदर पैदा करेगा या आपको रिवार्ड दिखाएगा दूसरी तरफ से कि आपको ये फ़ायदे होंगे और आप आसानी से उनकी चीज़ जो है वो ख़रीद लेते हैं। इसको एक और एग्जांपल से अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा शख्स जिसके पास गाड़ी है और वो लाहौर जाना चाहता है, उसको कोई ज़रूरी काम है। अब वो क्या करेगा, वो अपने सोशल सर्कल में देखेगा किस बंदे को और कोई काम है लाहौर जाने का, तो वो जिसको काम होगा उसके सोशल सर्कल में वो उसको मैनिपुलेट करेगा। क्या कहेगा कि भाईजान आज जो मेरे साथ मैं आपको ले जाता हूँ, गाड़ी मेरी होगी, आप पेट्रोल का खर्चा दे देना, तो हम लाहौर से आपको काम कराते हैं, आपका काम हो जाएगा, इसलिए आपके कैसे बसों में धक्के लोगे, ये करोगे वो करोगे। अब एक तरफ से उसको खौफ और डर दिलवा रहा है, दूसरी तरफ से उसको फ़ायदा दिलवा रहा है कि आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन बेसिकली पीछे क्या रीज़न से कि वो अपना काम जाना चाह रहा था, तो उसने अपने पेट्रोल के पैसे भी बचा लिए और आप अपना काम भी करवा लिया और आपको पता भी नहीं चला, और उसने गिनवाया यही आपको कि आपका फ़ायदा हो रहा है, आपको इसमें जो है वो इस नुकसान से बच जाएंगे और ये वाला आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं। नंबर 4 पे आता है कि जब कभी भी आपने किसी से कोई काम निकलवाना है तो आपने क्या करना है कि उन्हें बाय नेम मुखातिब करें। जब हम किसी को बाय नेम पुकारते हैं
तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका काम जो है वो अगला बंदा कर देगा जिससे भी आपने काम करवाना है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अगले बंदे को बाय नेम पुकारें। ये भी एक तरह की मैनिपुलेशन होती है कि जब आप उसको बाय नेम पुकारते हैं तो लोग जो हैं जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी बात जो है वो ध्यान से और तवज्जो से सुनते हैं और आपको काम होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 5 पे आती है जी पॉज मैनिपुलेशन। पॉज मैनिपुलेशन क्या है कि जब कभी भी आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी बात में हल्का सा पॉज लेके आएँ। जब आपको लग रहा है कि अगला बंदा आपकी बात गौर से नहीं सुन रहा या आपकी बात के चांसेस है कि वो नहीं मानेगा, तो आप बात करते करते थोड़ी देर के लिए पॉज लें। जैसे ही आप पॉज लेंगे तो ये सब कॉन्शियसली अगला बंदा जो है वो ज़्यादा आपकी तरफ तवज्जो देगा और आपकी बात गौर से सुनेगा और मुमकिन है कि वो आपकी बात मान भी ले जो काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल ऐसे जैसे टेलीविज़न चला हुआ और बस उसकी एक ही टोन में आवाज़ चली हुई है या रेडियो को चला हुआ है, तो वो बस लोग कई दफ़ा जो है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब आप बात करें तो उसके अंदर ठहर ठहर के बात करेंगे और हल्का सा पॉज लेंगे तो लोग आपकी तरफ फ़ौरन से मुतवज्जो हो जाएंगे कि ये क्या आप बात करना चाह रहे हैं, ये क्या इनको काम है। नंबर 6 पे आता है जी विक्टिम मैनिपुलेशन। ये दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक है और कपल्स के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। वो विक्टिम में क्या होता है कि अगला बंदा क्या करता है कि वो आपको गिल्टी फील करवाता है। जो मैनिपुलेटर होता है वो आपको गिल्टी फील करवाएगा और आपको इस तरह महसूस करवाएगा कि आपने कुछ गलत कर दिया है। तो आप वो मजबूर हो जाते हैं, जो काम वो करवाना चाह रहे हैं या जो बात आपसे मनवाना चाह रहे हैं आप उसकी बात मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाइफ जो है वो अपने शौहर से कोई बात मनवाना चाह रही है, मतलब वो बाहर आउटिंग पे जाना चाह रहे हैं या कोई सूट लेना चाह रही है तो वो क्या करेगी, सबसे पहले ये कहेगी कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, कभी मेरे साथ बाहर गए ही नहीं आप लोग, मेरे लिए तो ये चीज़ कभी लेकर आए ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा कि जो शौहर है उसके अंदर थोड़ा सा ना गिल्टी फील होगा, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली तौर पे कि शायद मैं कभी भी इस तरह कोई चीज़ नहीं लेके देता फ़ौरन उस टाइम के लिए। तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद ही होता है कि वो मान जाएगा, ठीक है चलते हैं, ये काम हो जाएगा। इसके अलावा इसको हम बचपन में भी इस्तेमाल करते थे। कई बच्चे जो है अपने वालिदैन को ये कहते थे कि आपने उस टाइम भी मुझे मेरे साथ प्रॉमिस किया था, मुझे ये चीज़ लेके ही नहीं दी, पिछली दफ़ा भी आपने मुझे ये वाली चीज़ लेके नहीं दी थी। तो वो वालिदैन क्या करते हैं, उनके अंदर थोड़ा डाउट फील होता है, तो वो मुमकिन है कि आपको वो चीज़ लेके भी दे देते थे और आपकी बात जो है वो मानी जाती थी। नंबर 7 कि लोग आपसे हेल्प कैसे करवा लेते हैं। मतलब ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि मेरा ये काम कर दें, तो मुमकिन है कि वो डायरेक्ट आपको इस तरह कहने से कोई भी आपको जो है वो इशू बना दे कि मैं कर नहीं सकता, या उस तक उसके अंदर कोई अनाज है या कोई भी उसकी जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम हो, तो वो फ़ौरन से आपको ना कर देगा। लेकिन अगर आप पहले ये पूछेंगे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो जब ये पूछेंगे तो अगला बंदा ज़्यादा जो है ना वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगा कि मैं कोई इससे बड़ा हूँ या मेरे पास इस तरह का कोई पावर है कि लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि आप मेरी मदद करेंगे या कैन यू हेल्प मी, इस तरह के कोई सेंटेंस बोलेंगे, तो फिर लोग फ़ौरन से आपको कहेंगे जी बोलें, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद आप अपना काम बता दें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कहेंगे कि मेरा ये वाला काम कर दें, तो मुमकिन है कि आपका काम जो है वो ना करें। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो हैं जब लोग आपके ऊपर इस्तेमाल करें तो उनको आप भांप सकते हैं, और आप कभी खुद भी इस्तेमाल करना पड़े तो इसको कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।